प्रधानमंत्री मोदी ने फैसला किया है कि अब सोनिया गांधी को कोर्ट में घसीटा जाएगा। कानूनी रास्ते से उनसे देश की संपत्ति वापस ली जाएगी। जी हां, सोनिया गांधी ने अपने घर में देश की संपत्ति दबा कर रखी है। 2008 की बात है। प्रधानमंत्री का मुखौटा मनमोहन सिंह ने पहन रखा था और सोनिया गांधी सही मायनों में असली पीएम थी। अपनी उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री संग्रहालय, जो तब नेहरू म्यूजियम था, वहां से देश के पहले पीएम पंडित नेहरू से संबंधित कागज पत्रों के 51 कार्टन उठाकर अपने घर ले गई। देश के इतिहास की अमूल्य धरोहर जो कागज पत्री और पत्राचार थे, उन्हें सोनिया गांधी ने 10 जनपद के ताले में बंद करके रख लिया था। आज वे कहां हैं, ये भी उन्हें ही पता है। ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। ये घटना क्या दर्शाती है? ये घटना दर्शाती है कि देश की धरोहरों को लेकर नेहरू गांधी परिवार के मन में कितनी इज्जत है। यह घटना दर्शाती है कि अगर कांग्रेस पार्टी सरकार में है तो सरकार और पार्टी के बीच का अंतर मिट जाता है। नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस के बीच तो पिछले 35 वर्षों से वैसे भी कोई अंतर नहीं है। अब आते हैं वर्तमान सरकार द्वारा उठाए गए मुद्दे पर। देखिए, पिछले लगभग 1 साल से प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम उनसे वो कागज वापस मांग रहे हैं जो सोनिया गांधी वहां से ले गई थी, लेकिन सोनिया गांधी उन्हें वापस नहीं कर रही। कारण क्या है, ये तो उन्हें ही पता है। लेकिन ये कहना होगा कि ये परिवार राष्ट्र की संपत्ति को अपना ही संपत्ति मानता है, तो कई बार अनुरोध करने के बाद अब प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की एजीएम में डिसाइड किया गया कि उनसे कागज वसूलने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई ये बैठक में यह फैसला लिया गया। पर अगर इस घटना को केंद्र में रखकर देखा जाए तो सवाल उठेगा कि बार बार संस्थाओं के सम्मान की रक्षा करने का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार आखिर सरकार को कागजात क्यों नहीं लौटा रहे? उन कागजों में ऐसा क्या है जो देश को वे छिपाना चाहते हैं? उन पत्रों में कुछ भी लिखा हो, लेकिन वे कोई मामूली चिट्ठियां नहीं है दोस्तों, वे देश के ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, देश के इतिहास का हिस्सा है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी ने जो पत्र अपने पास रखे हैं उनमें वे पत्र भी शामिल है जो नेहरू ने एडवीना माउंटबेटन को लिखे थे। अगर वे पत्र भी शामिल है तो उन्हें भी क्यों छुपाना? एडवीना के बहाने आप नेहरू और दूसरे नेताओं के बीच का संवाद क्यों छिपाना चाहते हैं? रिपोर्ट्स बताती हैं कि जो पत्र गायब है उसमें नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत के बीच के पत्र हैं। नेहरू और जयप्रकाश नारायण के बीच के पत्र भी हैं। ये सभी पत्र निश्चित तौर पर देश के सामने आने चाहिए। दूसरा सवाल ये भी उठता है कि सोनिया गांधी किस अधिकार से उन कागजों को, पत्रों को उठाकर ले आई और किस अधिकार से उन्हें वापस नहीं कर रही हैं? अगर संग्रहित पत्रों को, कागजों को लेने के लिए सरकार को कोर्ट में जाना पड़ रहा है तो क्या ये एक अपराधी जैसा व्यवहार नहीं है? इससे समझ आता है कि देश की संपत्ति को लेकर सोनिया गांधी और उनके खानदान का आचरण कैसा रहा है। शायद सोनिया गांधी नेहरू की उसी परंपरा पर चल रही हैं जिसके तहत उन्होंने अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक सेंगोल अपने इलाहाबाद वाले घर में ये कहते हुए रखवा ली थी कि ये तो मेरी छड़ी है। बाद में उसे प्रयागराज के संग्रहालय में इस नोट के साथ रखा गया कि ये नेहरू की सुनहरी छड़ी है जो उन्हें भेंट की गई थी। 3 मूर्ति भवन को लेकर भी नेहरू गांधी परिवार ने यही रवैया अपनाया था। 3 मूर्ति भवन भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास था। पंडित नेहरू उसी में रहते थे, पर उनके निधन के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने और 3 मूर्ति में रहने लगे तो इंदिरा गांधी ने इसका पुरजोर विरोध किया। इंदिरा का कहना था कि वो नेहरू का घर था, शास्त्री उसमें कैसे रह सकते हैं? कई बार के अपमान के बाद शास्त्री जी को वो घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। याद रखिए, शास्त्री जी के साथ ये सब कुछ तब हुआ जब वे प्रधानमंत्री थे। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि नेहरू गांधी खानदान कैसे देश को अपनी निजी संपत्ति समझता आया है। 3 मूर्ति भवन कांग्रेस ने नेहरू म्यूजियम बनवा लिया। दूसरी ओर प्रयागराज के आनंद भवन को देश को सौंपकर म्यूजियम में बदल दिया, तो उसका गाना आज भी कांग्रेसी गाते हुए दिखाई देते हैं कि कांग्रेस ने आनंद भवन दे दिया, पुरखों ने कमाया उसको देश को सौंप दिया। अरे आनंद भवन दे दिया तो क्या उसके बदले में पूरा देश ले लेंगे? आनंद भवन दे दिया तो क्या उसके बदले में देश की ऐतिहासिक संपत्ति पर कब्जा कर लेंगे? ऐतिहासिक दस्तावेजों को अपने घरों में कैद कर लेंगे? वैसे आनंद भवन से याद आया कि यहीं पर कथित पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने 2016 में सोनिया गांधी का वो फेमस इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने पूछा था कि सोनिया गांधी को उनकी सास ने क्या गिफ्ट दिया था। कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने सोनिया से एक भी कठिन सवाल नहीं पूछा था। खैर, हम नेहरू गांधी खानदान की लेगेसी पर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कांग्रेस की सरकारों पर कई बार ये आरोप भी लगे कि उन्होंने लुटियन दिल्ली में लैंड यूज पॉलिसी में बदलाव करके राजीव गांधी फाउंडेशन को लाभ पहुंचाया, जिसका अध्यक्ष गांधी नेहरू परिवार है। इन सभी घटनाओं से एक बात तो स्पष्ट है कि देश की संपत्ति को लेकर, देश के ऐतिहासिक दस्तावेजों, कागजों, चिट्ठियों को लेकर गांधी नेहरू परिवार का आचरण हमेशा से ही सवालों के घेरे में रहा है और अब इस बार तो सरकार को कोर्ट तक जाना पड़ रहा है। खैर, सोनिया गांधी से नेहरू के संबंधित कागज वापस लेने के लिए सरकार अब कोर्ट का सहारा लेगी। इसको लेकर आपको क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए। जय हिंद।